अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो रॉल्स लॉ के ऊपर बेस है, उससे हमें समझ में आएगा कि वेपर प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड A and B are 450 mm Hg and 700 mm Hg respectively at 350 K. Find the composition of the liquid and vapor if the total vapor pressure is 600 mm Mg. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में से जो चीज़ें हमें समझ में आई है पहले हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर 1 जो कि 450 mmHg है, पार्शियल प्रेशर 2 दिया हुआ है 700 mmHg और टोटल प्रेशर दिया हुआ है 600 mg तो mmHg दिया हुआ। तो अभी हमें कॉम्पोजिशन हमें फाइंड आउट करने को बोला लिक्विड यानी दैट इज सोल्यूशन का, और कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर्स का कॉम्पोजिशन कितना है, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना कि मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कितने हैं और हमारे लिक्विड में कितने हैं। उसके लिए हमें कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होंगे, x1 और x2। लेट्स कंसीडर कंपोनेंट जो a और b उन्होंने फाइंड आउट करना, a को हम कंसीडर कर लेते हैं x, b को कंसीडर करते हैं x2। अभी फॉर्मूला हमारा जो दिया हुआ है रोल्स लॉ ने वो ये है हमारा p इक्वल्स टू p2 माइनस pg पार्शियल प्रेशर p2 माइनस पार्शियल प्रेशर p1 x इंटू x2 प्लस p पार्शियल प्रेशर ऑफ द 1। अभी हम फॉर्मूले के अंदर हमारी डेटा जो है, हमारी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। x2 दिया हुआ है, साथ में हमें p1 पार्शियल प्रेशर। वैल्यू ऐड करेंगे हम लोग। p2 की हमारी वैल्यू दी हुई है 700 mmHg प्लस p1 की हमारी वैल्यू जो दी हुई है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। हमारे x2 की वैल्यू हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करनी है। p1 की वैल्यू हमें पता है 450। अगर आप इन दोनों का माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट आपको कुछ वैल्यू मिलेगी। हम फाइंड आउट कर ये जो वैल्यू है, अभी हमें ये भी वैल्यू पता है 600 mmHg। ओके, अगर इसको हम लोग अगर एक बार कॉमन करेंगे आपको ये वैल्यू मिलती है mmHg प्लस x2 और 450 mmHg। कॉमन निकाला है हम लोगों ने, 450 को कॉमन निकाल लिया, उसकी जगह x2 पुट कर दिया है। ये एक हमारी वैल्यू जो है हमें मिल गई है। सॉरी, इसके अंदर एक वैल्यू हम लोग इस तरह से पुट करेंगे, कॉमन अगर हम लोगों ने लिया है तो 700 mmHg x2 प्लस 1। ये हम लोगों ने कॉमन वैल्यू निकाल के रखी है इसके अंदर। अभी हमारी 600 जो है उसको हम डिवाइड करेंगे 450 से, और ये हमारा 700 mmHg x2 यहाँ रहेगा। ऑलमोस्ट हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हम टोटल निकाल लेते हैं। अभी वैल्यू आएगी जो कि 150 माइनस डिवाइड बाय 700 mmHg, जो हमारी x2 की वैल्यू होगी। तो जो हमें वैल्यू मिल रही है डिवाइड अगर आप करोगे आपको वैल्यू मिलती है 0.6। ये अभी 0.6 जो हमें मिला है x2 की वैल्यू मिली है। x2 जो हमें पता है कि 1 माइनस x2 है हमारा। अभी इसकी वैल्यू निकालें, अगर x1 चाहिए तो x1 के लिए हम 1 माइनस x2 करेंगे। 1 माइनस 0.6, x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 0.4। ये हमारी मतलब हमें पता चल गया कि हमारा x1 जो है वो 0.4 है, यानी हमें कंपोनेंट जो हमारा x1 है उसकी हमें जो वैल्यू मिली है वो 0.4 है, x2 की जो वैल्यू मिली है 0.6 है। इससे हमें फाइंड आउट कर लिया हमने कंपोनेंट। इन सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट का कंपोजिशन है वो समझ आ गया, हमें प्रेशर का निकालना है। प्रेशर का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा दिया हुआ है P1 y1
पी वाई यहाँ पे y1 और y2 जो है हमारे कंपोनेंट रहेंगे वेपर के। सो यहाँ पे P2 का जो हमारा फॉर्मूला है वो प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 और x2। सो इसका जो हमें फॉर्मूला हमने पुटअप किया, अगर हम इसको इनवर्सली अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिलता है। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे P1 की और x की। सो P1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है उन्होंने 450, मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग x1 की वैल्यू से जो कि 0.4 है। टोटल प्रेशर की हमें पता है 600 है। सो अगर हम लोग इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं, अगर हम लोग इसको इंटू करते हैं तो हमें वैल्यू जो मिलती है वो हमें निकाल लेते हैं हम लोग। वन 180/60 समथिंग। सो इसकी जो हमें वैल्यू जो मिलेगी हमें 0.2 वैल्यू मिलती है हमें। सो इससे हमें 0.2 की वैल्यू जो हमें मिली है y1 की मिली है। अगर y1 ये है तो हमें y2 की निकालना इजी है। y2 इक्वल्स टू 1 माइनस y1। जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो 1 माइनस y1 होगी यानी 0.2। सो y2 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.8। सो ये हम लोगों ने दोनों कंपोनेंट की वैल्यू निकाल ली। अभी आपको क्या मेंशन करना है यहाँ पे, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका आंसर मेंशन करते समय आप ऐसे मेंशन करोगे a इक्वल्स टू x1 इन द सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.4 एंड वैल्यू द कंपोनेंट b दैट इज x2 इक्वल्स टू 4। सेम आप पेपर के लिए भी मेंशन करोगे। सो ये एक एग्जांपल था जो इस सॉल्यूशन की तरह हमें मिला, और इसके अलावा भी और हम लोग एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं ज़्यादा बेटर तरीके से जानने के लिए रोल्स के एग्जांपल को। और इसके आगे हम लोग रीड आउट करेंगे जो मास रिलेशन होता है उसका क्या, मोलार मास का क्या रिलेशन है रोल्स वेपर प्रेशर से, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन से जो हमें समझ में आया ना वो हम यहाँ पे पुट अप करते हैं। सो हमें जो दिया हुआ है वो कॉम्पोजिशन, हमें सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है ए और बी। और अगर हम लोग कंसिडर करते हैं अभी के लिए ए को x1 और बी को x2। सो P जो हमें फॉर्मूला रोल्स का मिला हुआ है वो P इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 x2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। तो पार्शियल प्रेशर 1 हमें दिया हुआ है 450 mg दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक करके वैल्यू पुट अप करेंगे। तो टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है उसकी, तो अभी हम लोग सिर्फ पार्शियल प्रेशर 2 का लेंगे जो हम लोग को दिया हुआ है 700। तो 700 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। साथ में हमें यूनिट्स याद रखने हैं, यूनिट्स हमें काफ़ी काम आते हैं। यूनिट्स याद रखने हैं, mmHg दिया हुआ है वो अगर आप चाहो तो यहाँ पे पुट कर सकते हो। फिर P1 की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें 450 दी हुई है प्लस x2 सॉरी इंटू x2 हमें लेना है प्लस जो हमारा 450 जो वैल्यू दिया हुआ है P1 का वैल्यू वो पुटअप कर दिया। अभी हम अगर करेंगे तो 250 वैल्यू इसकी आएगी हमें, दोनों में से जो मिलेगी x2 प्लस 450। तो अभी टोटल प्रेशर हमें पता है कि वो 600 mmHg। अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करते हो तो क्या आता है 250 x2 600 माइनस 450। सो अभी हमें इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर हम टोटल इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ 150 वैल्यू मिलती है। सो अभी हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे, 250 को 150 के नीचे लेंगे तो यहां हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमारी 0.4 आती है। अभी हमें x2 की वैल्यू मिली है। x2 हमारा क्या है, कंपोनेंट b है। कंपोनेंट b हमें पता चला, कंपोनेंट b अभी तक नहीं पता चला। तो अगर हमारा जो हम लोगों ने रॉल्स लॉ जब हमने देखा था तो अगर आपको याद होगा, एज वी नो कि जो x2 अगर हमें पूरा जो ओवरऑल हमारा जो प्रेशर होता है, वन जो प्रेशर हमारा होता है वेपर प्रेशर, वो दोनों का कॉम्पोजिशन होता है। लिक्विड के अंदर जो कंपोनेंट हमारा जो टोटल कंपोनेंट है वो दोनों का एडिशन है।
सो हमने उसको कंसिडर किया 1। सो अगर वो हमारा x1 अगर हमें निकालना है तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 1 माइनस x2। सो अभी हमें x1 इक्वल्स टू 1 माइनस x2 की वैल्यू हमें निकाली है 0.4 आई है हमारी। सो x1 की वैल्यू कितनी हो गई 0.6। सो अभी ये हमारा जो फॉर्मूला एक हमें ये जो मिला है ये पूरा हमारा सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का मिला है। अभी हमें कॉम्पोजिशन फाइंड आउट करना वेपर्स का, वेपर्स के अंदर कितनी वैल्यू है। सो हमें P1 इक्वल्स टू Y1 P एंड P2 इक्वल्स टू Y2 P। अभी Y1 Y2 हमने कॉम्पोजिशन कंसिडर की है वेपर्स के लिए जो हमारे A और B है, ठीक है। सो अभी हमें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है कॉम्पोजिशन निकालने के लिए वेपर्स का, तो वो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P एंड सेम ईयर Y2 के लिए P2 अपॉन P। अभी आपको ये तो पता ही होगा कि इसकी जो वैल्यू है, आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला कंसिडर करके उसकी वैल्यू निकालना शुरू कर सकते हो। हम लोग अभी कंसिडर कर लेते हैं Y1 को। सो Y1 को अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो P1 की वैल्यू क्या होगी, हमें दी हुई है पार्शियल प्रेशर की वैल्यू। पार्शियल प्रेशर जो है P1 का जो प्रेशर है वो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इंटू कॉम्पोनेंट 1, राइट। सो अभी हम लोग निकालेंगे इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो इसके अंदर हमारी वैल्यू जो हमें आएगी वो होगी 450 दी हुई है यहां पे, इनटू हमारा जो वैल्यू आ जाएगा Y2 अभी हम निकाल रहे हैं इसकी। सो यहां पर हमारा टोटल प्रेशर जो है 600 आ रहा है। अगर आप इसका सॉल्यूशन अगर करते हो तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 0.3 मिलेगी। सो अगेन हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, Y2 मिला हुआ है, Y1 हमें फाइंड आउट करना है। सो सेम चीज उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस Y1 आ जाएगा। Y2 की वैल्यू हमें पता है 0.3 है। सो 1 माइनस 0.3 Y1 इक्वल्स टू 0.3, तो हमें 0.7 वैल्यू मिलती है। सो इस तरह से हमें कंपोनेंट दोनों मिल गए हैं। तो अभी हम लोग इसका आंसर मेंशन करते समय कैसे करेंगे कि कंपोनेंट इन सॉल्यूशन A equals to x1 that is equals to 0.4 and component B x2 equals to 0.6. Same component in vapors. So A का वैल्यू जो कंपोनेंट हमारा A है वो हमारा क्या था Y1। सो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिली 0.7। सेम कंपोनेंट B Y2 वैल्यू कितनी है हमारी 0.3। सो ये इस तरह से आपको एक प्रॉपरली एक आंसर मेंशन करना होता है। बहुत बार हम एक गलती कर देते हैं, हमें जब कंपोनेंट बताया जाता है उसमें दोनों बोलते हैं, सॉल्यूशन भी और वेपर्स भी। हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का निकाल के उसका आंसर फाइनलाइज कर देते हैं, बट वो हाफ आंसर होता है और इसमें हमारा हाफ ही स्कोर हमें मिलेगा। कंप्लीट स्कोर के लिए आपको दोनों सॉल्यूशन जो है दोनों के जो है सॉल्यूशन करके दिखाने हैं आपको। कंपोनेंट हमें वेपर्स का भी फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट हमें सॉल्यूशन के भी फाइंड आउट करना है, दोनों के फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जो है क्लियरली रीड करना। कभी कभी जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है तो बहुत बार सिर्फ एक ही चीज का फाइंड आउट करने बोलते हैं, तब आपको कंफ्यूज होकर दोनों का फाइंड आउट नहीं करना। सो टाइम मैनेजमेंट भी होगा आपका और प्रॉपरली सॉल्यूशन मिलेगा।